रसिक कहूँ सुने न, परीक्षित से पानहूँ करत लागी, कोटि गुनी प्यास है। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री परीक्षित जी जैसे श्रवण रसिक को हमने सुना ही नहीं। श्रवण रसिक, कोई धन रसिक, कोई रूप रसिक, कोई नाम रसिक, कथा श्रवण रसिक, कोई संसार रसिक, भाई जो जिस रस में डूबा हो वह उसका रसिक है। श्रवण रसिक श्री परीक्षित जी। कल हम लोग दृष्टांत के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। एक दो श्रोता ऐसे लोग भी होते हैं कि वे अच्छे रसिक नहीं होते हैं, अच्छे श्रोता नहीं होते हैं। श्रोताओं के बारे में भी हम लोगों ने सुना कि 4 श्रेष्ठ श्रोता होते हैं, 4 अधम मध्यम श्रोता होते हैं। एक श्रोता ऐसे थे, होड़ल ग्राम के श्रोता थे, कथा श्रवण के लिए जाते थे वे, और कथा सुनने जाए तो व्यास जी के पास में बैठे हुए। कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि नहीं हम कथा व्यास के पास में बैठे, तो लोग देखे तो समझे कि हाँ बड़े बाबू हैं, दूर बैठेंगे तो लोग समझे कि नहीं नहीं ये कुछ नहीं है। तो एक मान सम्मान की बात होती है। अब सेठ है वे, सोचे हम पास में बैठे। बहुत वर्ष पहले की बात बताऊं, जब दास वेद मंदिर में कथा सुनाता था तो एक आए सज्जन, उन्होंने कहा कि महाराज जी कथा सुनने को तो मेरी इच्छा, लेकिन मेरी प्रतिष्ठा है, अब मैं पास में तो बैठ नहीं सकता हूँ, लोग देखेंगे बताओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आ जाया करिए मंदिर के आड़ में, उधर बैठ के सुन लिया करो, ध्वनि प्रसारण यंत्र लगा ही है, आप कथा में सामने मत बैठिए, लोग देखेंगे नहीं, मंदिर के पिछवाड़े बैठ के सुन लीजिए, कोई आपको देखे ना सुन के चले जाया करिए। अब क्या किया जाएगा। फिर सुनते सुनते बाद में उनको बड़ा उमंग हुआ, बड़ा उत्साह हुआ, तो फिर उन्होंने ही प्रस्ताव रखा कि नहीं महाराज जी अब सुनिए, परिवार को हम सब बोलेंगे, आप मत बोलिए। हमने कहा ठीक है। तो इस तरह से कुछ लोग होते हैं। तो ये श्रोता महाराज सेठ थे, अब ये कथा सुनने जाएं, व्यास जी के पास बैठे, और बैठे पास में झुकनी लिया करें, बैठते झुकनी शुरू हो जाए उसको। तो कुछ लोगों ने मना किया कि देखो आप कथा में आओ, थोड़ा अगल बगल बैठ लो। कहा क्यों पीछे क्यों बैठूं, मैं सेठ हूं, यहाँ का जाना माना सेठ हूं। अच्छा ठीक है। कपड़े का व्यापार था उनका। एक दिन दुकान में ग्राहक आया और बात चल रही थी, तो वे कह रहे थे कि नहीं हमको 10 गज चाहिए, कहते नहीं 9 गज दूंगा। उस समय की बात है, 1 रुपये में 10 गज, ये कहते 9। बात बनी नहीं तो इन्होंने लड़के से कहा सुनो दे देना कपड़े, बाद में अपना बातचीत करके, और ये चले आए कथा में, क्योंकि कथा का समय हो गया था। बैठना है व्यास जी के पास तो फिर जल्दी जाना भी जरूरी है। बैठ के कथा शुरू हो गई, और कथा शुरू हो गई, इसको नींद आ गई। तो फिर उसी में दुकान का हिसाब किताब शुरू हो गया। अब वो ग्राहक कह रहा है कि हाँ हमको 10 गज, ये कह रहे 9 गज। तो बगल वाले सुन रहे कि ये क्या 10 गज 9 गज कर रहा है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद कहा उसने, क्योंकि कुछ लोग सपने बोलते तो बाहर भी आवाज आती है, सपने क्रिया बाहर भी दिखती है। तो कहा सुनो ना तुम्हारा ना हमारा, बीच का 9.5 गज दूंगा। कहा ठीक है दे दो। तो अब कपड़े के थान से फाड़ने वाली बात आई। तो उस दिन व्यास जी को कोई नया दुपट्टा दिया था, नया गमछा दिया था। अच्छा वो गमछा नीचे की ओर लटक भी रहा था, तो वो हाथ घुमाया कपड़े लेने के लिए, सपने में ही वो देख रहा है, और उसके लिए सपना में सही है दुकान पर बैठा है वो। तो व्यास जी के दुपट्टे पा गया वो, और जैसे पाया वो फिर चीर दिया। देखने वाले लोगों ने कहा क्या सेठ जी क्या कर रहे हो। और फिर जिसने दुपट्टा दिया था, गमछा दिया था, उसको तो बड़ा कष्ट हो, बताओ मैंने आज ही दिया और आज ही इसने फाड़ दिया। तो लोगों ने कहा क्यों क्या करते हो तुम। कह रहे मैं क्या करता हूं, मैं दुकान में कपड़ा फाड़ रहा था, मैं तो भूल ही गया कि मैं कथा में बैठा हूं। ऐसे श्रोता न रहे तभी ठीक है। ये श्रोता लोगों का भी ध्यान बंटवाते हैं और कथा में आनंद नहीं आने देते हैं। कथा में बैठे हैं, हम गा रहे हैं, झुकनी ले रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। तो श्री परीक्षित जी महाराज
पानहु करत लागी कोटि गुनी प्यास है। 5वें दिन श्री सुखदेव जी ने कहा कि आपको भूख नहीं लगती है क्या, प्यास नहीं लगती है? कहा नहीं, ये भूख प्यास ऐसी चीज है कि किसी को छोड़ती नहीं है। एक राजा ने पंडितों से पूछा, क्यों विद्वानों, सबसे बड़ा कष्ट जीवन में क्या है? तो सबने अपनी अपनी मति के अनुसार विवेचन करना शुरू किया। एक ने कहा, महाराज सबसे बड़ा कष्ट यह है कि भूख लग जाए भोजन न मिले, प्यास लग जाए पानी न मिले, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं है। वासुदेवम जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र मरणम महाकष्टम कष्टात कष्ट तरम क्षुधा। ये भूख सबसे बड़ा कष्टदायी है। भूख न जाने बासी भात, भूख बहुत लगी हो तो कैसा भी मिल जाए उसमें दोष नहीं देखता। पेट भरा, अरे ठीक नहीं है, ठीक से बनाया नहीं इसने, तमाम सारे दोष। और भूख लगी हो और बड़े भाग से मिल जाए, फिर क्या कहना है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा, क्यों परीक्षित जी, आपको भूख नहीं लगती? कहा नहीं महाराज, आप चाहें तो परीक्षा कर सकते हैं, मुझे कोई भूख प्यास नहीं है। मुनि मन माझ क्यों हूं आवत न ध्यावत हूं, वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। श्री परीक्षित जी कोई सामान्य बालक नहीं है, ये सामान्य राजा नहीं है। श्री परीक्षित जी सामान्य राजा नहीं है। तो श्री परीक्षित जी वह हैं जिन्होंने गर्भ में ही भगवान को दर्शन किया है। जिन ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुक पावहीं, मुनि मन माज क्यों आवत न ध्यावत हूं। ध्यावत हूं माने ध्यान करने पर भी मुनि के मन माज माने मन में किसी प्रकार से वह स्वरूप नहीं आते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, लगे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, ज्ञान कांड कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तभी कभी कहीं भगवान ध्यान में आ जाए। और जब आ जाए तो फिर बड़े भाग की बात है। मुनि मन माज क्यों हूं आवत न ध्यावत हूं, वही गर्भमाद, उन्हीं श्री ठाकुर जी को सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को गर्भ में दर्शन किया, देखी आयो रूप रास। ये श्री परीक्षित जी है। कथा इस प्रकार की है। भगवान श्री कृष्ण अजात शत्रु श्री युधिष्ठिर जी महाराज को, देखो श्री युधिष्ठिर जी महाराज को अजात शत्रु कहा गया है। वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। छल पूर्वक उनके राज्य को ले लिए थे। भगवान श्री कृष्ण उनका राज भी दिलवाए, और जो अपराधी थे श्री द्रौपदी जी के, उन सबको भगवान श्री कृष्ण दंडित भी किए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करके, सुरक्षित करके, यज्ञ आदि करा करके, सब कार्य संपन्न करके, जब श्री कृष्ण द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, रथारूढ़ होते हैं, उसी समय में श्री अर्जुन कुमार अभिमन्यु की पत्नी श्री उत्तरा चिल्लाती हुई, रोती हुई श्री कृष्ण भगवान के सामने आती है और कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, हे जनार्दन, हे गोविंद, आप मेरी रक्षा कीजिए। आप देखिए, ये जो जलता हुआ बाण है, ये मुझे जला डालेगा। मैं जल जाऊं, मेरा नाश हो जाए, इसकी चिंता मुझे नहीं है। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा हो, क्योंकि यही एक है जो वंश को रख सकता है, अन्यथा वंश समाप्त हो जाएगा। आप शरणागत पालक हैं, अपने विरत को स्मरण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है।
पांडवों के विनाश के लिए बाण चलाया है। भगवान श्री कृष्ण चक्र के द्वारा उन 5 बाणों को समाप्त करके पांडवों की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन ये जो ब्रह्मास्त्र है इसकी रक्षा के लिए, क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ है उत्तरा को समाप्त कर देने के लिए, गर्भस्थ शिशु सहित उत्तरा को जला डालेगा ये बाण। और विशेष करके गर्भ को नष्ट करने के लिए प्रयोग हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठे आकार के रूप धारण करके गदा लेकर गर्भ में पहुंच गए। परीक्षित जी ने वहीं टुकुर टुकुर देखा। एक तो अंगूठे आकार में बड़े सुंदर श्याम रंग के ये ठाकुर जी हैं और पीतांबर धारण किए हैं, छोटा छोटा बढ़िया चमचमाता हुआ मुकुट है, कानों में कुंडल है, गले में हार है और बड़े मनमोहक है, मुस्कुरा रहे हैं, मानो हमें धीरज बंधा रहे, घबराना नहीं, डरना नहीं, मैं यहीं पर हूं। और वह गर्भ में घूम रहे हैं, घूम भी रहे हैं और परीक्षित जी की रक्षा कर रहे हैं। और वहां निवास करके उस ब्रह्म बाण के ब्रह्मास्त्र के तेज को समाप्त कर दिए। तब भगवान श्री कृष्ण आए वहां से बाहर। इस प्रकार से अंतिम समय भी श्री कृष्ण ने पांडव की रक्षा करने में, पांडव के वंश की रक्षा करने में तत्पर दिखाई दिए। परीक्षित जी का जन्म हुआ। जन्म होने पर श्री युधिष्ठिर जी महाराज बड़ा उत्सव मनाए। और इसके बाद जब पंडितों से, विद्वानों से पूछा गया इनका नाम, तो उन्होंने, विद्वानों ने इनका नाम रखा विष्णुरात, क्योंकि भगवान विष्णु ने इनकी रक्षा की है गर्भ में, इसलिए इनका नाम विष्णुरात रखा। अब श्री परीक्षित जी, श्री विष्णुरात जी प्रायः श्री युधिष्ठिर जी महाराज के गोदी में, दादाजी गोदी में रहते हैं, बहुत संतुष्ट, बहुत आनंदित रहते हैं। लेकिन यदि कोई पीतांबरधारी आ जाए तो घुटरोवनी चाल से चल करके उसके पीतांबर पकड़ लेते हैं। अब नन्हा सा बालक पीतांबर पकड़ लें तो रुक जाता है, वो ऊपर देखते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं ये नहीं है, किनको ढूंढ रहे हैं ये? कहा ये तो गर्भ में जिनका दर्शन किए हैं पीतांबरधारी, उनको मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण भगवान को ढूंढ रहे हैं ये। इस प्रकार से ये ढूंढते थे, इसलिए इनका नाम परीक्षित भी प्रसिद्ध हुआ है। तो श्री परीक्षित जी ने गर्भ में ही भगवान को दर्शन किया था। ऐसे महान कही सुक देव जूसो टेब मेरी लीजे जानी प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कालांतर में श्री परीक्षित जी को राज्याभिषेक करके श्री युधिष्ठिर जी महाराज यह जान करके कि श्री कृष्ण भगवान जब चले गए तो हम लोग यहाँ क्यों रहें, स्वर्गारोहण किए, चले गए। श्री परीक्षित जी राजा हुए। उनको पता चला कि कलयुग आ गया है, क्योंकि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अपना पांव, अपना चरण इस धरातल से ऊपर उठाए, वैसे ही कलयुग अपना पांव इस धरातल पर धमक से रखा और दिखा दिया कि मैं आ गया। वैसे आ तो पहले गया था, लेकिन वह डर के मारे नहीं प्रकट हो रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान है। जैसे उन्होंने भूमि को छोड़ा वैसे वे आ गए। श्री परीक्षित जी को पता चला और उन्होंने जैसे जाना तो खोजना शुरू किया। एक दिन शिकार में गए थे तो उन्होंने देखा कि एक जगह बढ़िया दूध के फेन के समान रुई जैसे कोमल शरीर वाले एक वृषभ है, जिसका 3 पांव कटा है, एक पांव पर खड़ा है, कांप रहा है, और एक नीच उसको लात से मार रहा है। उसी बगल में एक गऊ है जो बिल्कुल त्रस्त है, आंसू बहा रही है, उनको भी प्रताड़ित कर रहा है। तो श्री परीक्षित जी को लगा कि यही कलयुग होगा। मेरे राज्य में, मेरे दादाजी के राज्य में इस प्रकार से अनाचार, अत्याचार होना, इस प्रकार से अधर्म होना, ये कलयुग ही है। उन्होंने जोर से डांटा और उस वृषभ को, गौ को अभय प्रदान किया। और फिर श्री परीक्षित जी ने पूछा उससे, तुम कौन हो?
उसने जैसे श्री परीक्षित जी की प्रतिभा को, तेज को देखा, कांप गया कलयुग, बाप रे इसके सामने मैं सामना नहीं कर सकता हूं। बड़ा होशियार था वो, तुरंत शरणागत हो गया। त्राहि माम, रक्षा कीजिए, मैं वही हूं जिसको लोग कहते हैं कलयुग। तुम ही कलयुग कहां? हाँ तुम कलयुग तो हो ही, क्योंकि यह काम तुम ही कर सकते हो। श्री परीक्षित जी ने पूछा है वृषभ से, तुम्हारी ऐसी दशा किसने की है? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कहा महाराज आप स्वयं बुद्धिमान है, समझ लीजिए। कोई कहते काल, कोई कहते कर्म, कोई कहते स्वभाव, कोई कहते गुण। यदि व्यक्ति के जीवन में दुख आता हो तो कोई कहते काल इसके लिए है, ज्योतिषी कहते समय का फेर है, कोई कहते कर्म, शुभाशुभ कर्म का फेर है, कोई कहते इसका स्वभाव जैसा किया वैसा पा रहा है, कोई कहते गुण का प्रभाव है, सतरजतम का प्रभाव है। महाराज आप स्वयं समझिए, हम नहीं जानते। परीक्षित जी समझ गए। धर्म कहता है, क्योंकि वह वृषभ धर्म है, धर्म कहता अपराधी का नाम मत लो, जो किया है पाएगा, अपना दंड पाएगा। अपराधी के नाम लेने से ये अपने आप को दोषी क्यों बनते हो? नाम मत लो। और वह गौ कोई और नहीं है, श्री पृथ्वी है। इसके बाद कलयुग जब शरणागत हुआ तो उन्होंने कहा कि श्री परीक्षित जी ने कहा चले जाओ, भाग जाओ हमारे राज्य से। कहा नहीं नहीं महाराज, अपने शरण में ही जगह दीजिए। कहां जाए महाराज, ये सारा भूमंडल आपका है, अब हम भी भगवान के बनाए, कहां जाए। तो झट से श्री परीक्षित जी ने स्थान के नाम ले लिए। कहा सुनो, जहां हिंसा होती वहां जाके रहो, जहां वेश्यावृत्ति वहां जाके रहो। कहा जहां मदिरा पीते हो लोग, मद्यपान, वहां जाके रहो। कहा जहां जुआ खेलते वहां जाके रहो, क्योंकि श्री परीक्षित जी के राज्य में चारों पर प्रतिबंध था। कहीं हिंसा नहीं हो सकती, कहीं मदिरा का सेवन नहीं हो सकता, कहीं जुआ नहीं, कहीं वेश्यावृत्ति नहीं। कलयुग ने हाथ जोड़ लिया। कहा महाराज कोई भी एक अच्छा स्थान देते, हम भी एक राजा हैं, इन चारों स्थान को दिए कोई अच्छा नहीं है। कहा ठीक है सोने में रहो। खुश हो गया कलयुग। संतों ने कहा, विद्वानों ने कहा कि जिनको अपने आप को कल्याण करना, इन पांचों से दूर रखना चाहिए। इन पांचों से अर्थात मद्य, जुआ, वेश्या, हिंसा और सोना, इन पांचों से अपने आप को अलग रखो। तो कलयुग खुश हो गया। मौका पा करके श्री परीक्षित जी की बुद्धि में विकृति पैदा कर दिया। उनको लगी प्यास। उन्होंने जब समीक मुनि को देखा तो जल मांगा। वे ध्यान मग्न थे, इनके मन में दोष आ गया। मुनि ढोंग किए हैं, मारा हुआ सांप उनके गले में लपेट के चले आए। उनके पुत्र श्रृंगी को पता चला, उन्होंने श्राप दे दिया कि यही सांप तक्षक बनकर के 7वें दिन राजा को काट लेगा, राजा मर जाएगा। समीक को जब पता चला तो उनको खेद हुआ। उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवाया। राजा परीक्षित पर चिंता ही कर रहे थे, मुकुट उतारने के बाद बहुत ग्लानि कर रहे थे, मैंने बड़ा अपराध किया है, भगवान कृपा करे कि मुझे इस अपराध के प्रायश्चित के लिए दंड मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। इसी भी सूचना मिली कि आपको श्राप हो गया है, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। राज्य तुरंत जन्मेजय को सौंप दिए और सबसे आसक्ति हटा गंगा किनारे प्रायोपवेशन करके बैठ गए, मतलब कुछ खाना पीना नहीं। उनके कल्याण के लिए तमाम ऋषि मुनि सब आए। उसी भी श्री सुखदेव जी आए हैं। और फिर श्री परीक्षित जी ने पूछा कि मरणासन जिसके बारे में निश्चय हो चुका हो कि अब 7 दिन ही जिंदगी है। सच्चाई तो यह है कि हर मनुष्य के 7 दिन ही जिंदगी है, किसी भी दिन शरीर छूट सकता है 7वें दिन में। तब उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या कल्याणकारी, क्या मार्ग, क्या करना चाहिए उसको। और श्री सुखदेव भगवान इनको कथा सुनाए हैं। कही सुखदेव जू सोटेव मेरी लीजे जानी। श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मेरी टेव माने मेरी जो आदत है, मेरा जो स्वभाव है उसको जान लीजिए। टेव माने जो प्रण है उसको जान लीजिए। प्राण लागे कथा, कथा मेरा प्राण लग चुका है, नहीं तक्षक को त्रास है, मुझे तक्षक का कोई डर नहीं है। महाराज मेरा प्राण कथा में, कथा आप विश्राम करेंगे मेरा प्राण चला जाएगा, ये सत्य है महाराज। कीजिए परीक्षा
उर आनी मति सानी अहो। श्री परीक्षित जी ने कहा परीक्षा कर लीजिए, कीजिए परीक्षा। तो श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षा करने के बाद 5 दिन बीत गए, मैंने देखा कि चेहरे पर किसी प्रकार से कोई थकान नहीं, कोई परेशानी नहीं और कई भूख प्यास की चिंता नहीं, परीक्षा क्या करना है। उर आनी मति सानी हो। श्री सुखदेव जी उसको हृदय में ले आए कि ठीक कह रहे हैं परीक्षित, मति सानी अहो, बुद्धि सनी हुई कथा में। अहो आश्चर्य की बात है, बानी मीर वानी जहां जीवन निराश है। श्री सुखदेव भगवान कथा 7वें दिन विश्राम किए, 7 दिन की कथा पूरी हुई, तब जाकर के वे मुक्त हो गए। श्री परीक्षित जी मुक्त हो गए। कथा का चिंतन, भगवान में उनका अनुराग, वे भगवान के धाम चले गए। अब भगवान के धाम चले गए, वे तो बिल्कुल लीन हो गए। तक्षक चला है काटने के लिए, क्योंकि वो श्राप के अनुसार श्रृंगी का श्राप है। अब इधर जब वो चला तो रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण मिल गए। तक्षक ने कहा कहां जा रहे हो? कहा मैं परीक्षित जी के पास। क्यों जा रहे हो? कहा कि उनको श्राप हुआ है, तक्षक काटेगा, मैं उनको जीवित कर दूंगा और मैं बहुत दान दक्षिणा पाऊंगा, लेकर आऊंगा, परिवार चलाऊंगा। तक्षक छद्म वेश में था, उसने पूछा कि तुम्हारे पास इतना प्रभाव है, तुम विष उतार दो? कहा हाँ बिल्कुल। कहा सुनो तो मैं ही तक्षक हूं, यही परीक्षा हो जाए। कहां हो जाए? तक्षक ने हरा भरा विशाल वृक्ष में अपना दांत लगाया और वो वृक्ष जलकर राख हो गया, जल गया वृक्ष। कश्यप ने कहा तुमने जला दिया ना? कहा अब देखो मैं इस वृक्ष को खड़ा कर देता हूं। अब उसके पास ऐसी विद्या थी कि उस विद्या के प्रभाव से उस वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। तक्षक परेशान हो गया, बाप रे तो बड़ा प्रभावशाली ब्राह्मण है। कहा सुनो क्या लोगे? वहां जाओगे, मेहनत करोगे, तुम्हें जो धन मिलेगा मैं यही धन देता, लो लौट जाओ। ब्राह्मण कश्यप ब्राह्मण लोभी थे, धन पाके लौट गए। तक्षक को, अब तक्षक सोचा वहां जाए कैसे, वहां कथा हो रही है। तो अन्य सर्पों को ब्राह्मण के वेश में जाने को कहा और फिर स्वयं उस पुष्प में छोटा सा सांप बन करके गया है और लोगों ने श्री परीक्षित जी पर पुष्प अर्पित करना शुरू किया है। तो उसी पुष्प में से निकल करके और श्री परीक्षित जी के शरीर में स्पर्श किया, छुआ है, काटा है और तुरंत अपने स्वस्वरूप में आकर के वो अमरावती को चला गया है। इधर परीक्षित जी का शरीर भस्म हो गया है। तो प्रसंग ये आता है, कथा में ऐसा वर्णन है कि परीक्षित जी तो धाम पहले पा गए थे, उनका शरीर था केवल, और शरीर को तक्षक ने श्री श्रृंगी के श्राप के अनुसार काट करके जला दिया। मतलब वो काटा है जिसके प्रभाव से, विष के प्रभाव से उनका शरीर जल गया है। तो कीजिए परीक्षा उरा आनी मति सानी हो, बानी भी रमानी जहां जीवन निराश है। इस प्रकार से श्री परीक्षित जी कथा है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता